साग तो हम सभी लोगों ने हर तरह के खाए हैं, जैसे चना साग है, खेसारी का साग है, पालक साग है, लाल साग है। इतना वैरायटी का साग है जिसे काउंट करना संभव नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गोभी के पत्तों का साग खाए हैं? अगर खाए हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं खाए हैं तो बनाइए और खा के देखिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे चना के साग से कम ना समझें, खेसारी के साग से कम ना समझें, बहुत ही बढ़िया लगता है। हम लोग हर बार बनाते हैं गोभी के पत्तों का साग, जैसे मूली के पत्तों का साग बनाते हैं उसी तरह से चना के पत्तों का साग बनाते हैं, उसी तरह से सभी साग जितने भी प्रकार के साग हैं उसी तरह से गोभी के पत्तों का भी साग बनता है। लेकिन थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग होता है, तो वही मैं आप लोग के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ, गोभी के पत्तों का साग। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। मैं सुधा सिन्हा आप सभी को स्वागत करती हूँ। अगर ये रेसिपी आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए। लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है फ्रेंड्स, मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि सभी लोगों को इतना पसंद आया मेरा बिहारी खाना। ये बिहारी खाना ही है, ये बिहारी रेसिपी है। जैसे बिहारी जुगाड़ लगाते हैं उसी तरह से ये बिहारी रेसिपी है। तो अच्छा लगता है। और कमेंट में बताइएगा, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। और मुझे फॉलो कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आज मंडी गई थी, जैसे हम लोग के साइड पड़ता है राजेंद्र नगर, मैं बिहार से हूँ, आप लोग को तो पता ही है। तो मैं सब्जी मंडी राजेंद्र नगर गई थी, वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बड़ा सा गोभी का फूल मिला और पत्तों समेत मिला, डंठल समेत मिला। मोहल्ले में पत्ता समेत नहीं मिलता है इतना बढ़िया, और महंगा भी रहता है। आपको पता है ये 20 रुपए की मैं एक फूल लाई हूँ राजेंद्र नगर से, और मोहल्ले में मिलता है 30 रुपए की एक, और उसमें डंठल भी नहीं रहता है, पत्ता भी नहीं रहता है। लेकिन वहाँ बहुत ही बढ़िया ताज़ी और खूब सारा पत्ता लगल, जैसे गाँव में रहता है उस टाइप का था। तो मैं ले ली और मैं 40 रुपए के दो ली, यानी कि 20-20 रुपए पड़ा। तो मैं आज बना रही हूँ गोभी के पत्तों का साग और गोभी के डंठल का अचार। तो आप लोग को सुन के आश्चर्य लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग प्लीज़ बनाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। वाकई में बहुत बढ़िया लगता है, और ठंड की सब्जी का स्वाद ही अलग होता है, बहुत ही। अपने बिहारी स्टाइल में बताऊँ तो खिंचा होता है, सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग हर तरह के अचार भी बनाते हैं ठंड में, और साग भी बनाते हैं। तो एक गोभी का मैं पत्ता निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं सूप में रखी हूँ। और ये छठ वाली सूप है, मैं छठ नहीं करती हूँ, पता नहीं कब छठी मैया मुझसे छठ लेंगे और मेरी मनता पूरा करेंगे, छठ लेंगे। तो मैं हमारे मोहल्ले में करती हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं, तो वही दी हैं सूप, उसी सूप में रखी हूँ, ये छठ वाली सूप है। तो एक गोभी का पत्ता मैं निकाल ली हूँ, और दूसरे गोभी के पत्ता पत्ता मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ कितना बड़ा गोभी का फूल है, मात्र 20 रुपये में। आप सोचिए कि मंडी में कितना सस्ता मिलता है और मोहल्ले में कितना महंगा मिलता है। सिर्फ एक मिलता है फ्रेंड्स 30 रुपये में, और छोटा सा फूल रहता है, लेकिन कितना बड़ा फूल मिला है मंडी से। तो एक गोभी से मैं निकाल ली हूँ, दूसरे गोभी से मैं निकाल रही हूँ साग, इसका मतलब पत्ता। और डंठल जो रहेगा सॉफ्ट मुलायम, उसे मैं काट के रख लूँगी। और ये देखिए, सभी को मैं तोड़ के रखी हूँ, तो इतना साग निकला है, इतना पत्ता निकला है और इतना डंठल निकला है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे उबालूँगी। नॉर्मली साग जो होता है उसे भाप दिया जाता है और पकाया जाता है। तो अब मैं गैस पे पानी चढ़ा दी हूँ, और पानी जब गर्म होती है तो इसमें साग मैं डालूँगी, यानी कि पत्ते गोभी के। और जो कचरा था मैं दिखाई थी उसे मैं टेरेस पे ले जाऊँगी। और आप लोग को तो पता ही है मैं खाद बनाती हूँ। तो अब मैं इसमें सारा के सारा पत्ता डाल दी हूँ, और बर्तन मेरा अच्छी तरह से भर गया है, क्योंकि खूब सारा पत्ता निकला है। दो एक गोभी से मुझे इतना सारा पत्ता मिला है, यानी कि खूब सारा साग मिलेगा। और मैं बिहारी तरीके से, यानी कि गांव के तरीके से खाऊंगी साग और भात। ठंड में बहुत ही बढ़िया लगता है साग भात और मूली
हरी मिर्च, वाह वाह, कोई भी सब्जी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ में अचार हो, तो अचार का भी मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। डंठल भी इसी में डाल दी हूँ, पत्ता भी इसी में डाल दी हूँ और अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक के इसे 10 मिनट के लिए, 10 नहीं 5 मिनट भी भाँप लूँगी तो ये अच्छी तरह से इसका सिर्फ़ कड़वापन दूर करना है पत्ता का और डंठल को सॉफ्ट करना है। तो 5 या 10 मिनट काफ़ी है। तो अब मैं इसे ढक दी हूँ और गैस को मैं लो कर दूँगी और तब तक मैं चलती हूँ इसका मसाला तैयार करने, यानी कि लहसुन, अदरक, मिर्च। तो सबसे पहले मैं लहसुन को ही छील लेती हूँ और अदरक को छील लेती हूँ। इसे मैं बारीक-बारीक काट लूँगी या फिर ग्राइंड कर लूँगी। बाद में हरी मिर्च भी पीसूँगी, तो जो खेसारी के साग में पड़ता है वही मैं मसाले ले रही हूँ। और अब मैं इसे देख लेती हूँ, बीच-बीच में इसे देखना ज़रूरी है, नहीं तो ये एक तरफ से पक जाएगा और दूसरी साइड से कच्चा रह जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से पलट ले रही हूँ ताकि ऊपर का जो हिस्सा है वो भी पक जाए और डंठल मैं इसी में डाल दी थी ताकि एक साथ दोनों पक जाए। बाद में मैं अलग-अलग कर लूँगी। तो इसे मैं सबसे पहले पलट लेती हूँ, फिर मैं इसे हाथों से टच करके देखूँगी और जो बचा-खुचा मसाले हैं वो मैं और छील लूँगी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। तब मैं इसमें बारीक कूट के डालूँगी। तो अब मैं देख लेती हूँ, ये देखिए ये 50% के करीब सिज गया है, थोड़ा-सा बाकी है। तो इसे मैं पलट ली हूँ, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मैं कर दी हूँ और अब मैं इसे पानी में अच्छी तरह से डुबा देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ऊपर वाला भी पानी में डूब जाए और ये सिज जाए और इसे मैं ढक देती हूँ। फिर से मैं चलती हूँ मसाले को कूट लेने के लिए मिक्सी में या फिर खल में। तो अब मैं इसे फिर से देख रही हूँ, 5 मिनट हो गया है ये। तो अब ये तैयार है, मैं देख के बता सकती हूँ कि ये तैयार है। हम गृहिणी लोग को छूना नहीं पड़ता है और खाना नहीं पड़ता है। इसका टेस्ट बता सकते हैं कि ये तैयार है या नहीं। तो बनाते-बनाते आइडिया हो जाता है। तो ये पक्का डन है, तैयार है अच्छी तरह से। मैं गैस को भी बंद कर दी हूँ, तो ये डन है और गैस को बंद मैं कर दी हूँ, चलती हूँ इसे सानने के लिए पानी से निकाल के।